देखो ये कभी कटेगा नहीं कटेगा। मतलब तुम 5 में, अच्छा ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको तुम भाग करते रहोगे कभी नहीं कटेगा। इसको कहा जाता है अशांत। क्या कहा जाता है? अशांत। समझ में आया? मतलब कि कोई परिमेय संख्या है और अंश को हर से हम भाग करते हैं। बताओ, जैसे हम 4/3 लिखते हैं, ये अंश होता है ना, और ये हर होता है। हम हमेशा अंश में हर से भाग करते हैं, हर में अंश से नहीं। बचपन में क्या होता था कि टीचर हमको देते हैं इसे बनाने के लिए 3/8, तो हम क्या सोचते हैं, बड़का में ना छोटका से लगाते हैं भाग, तो 8 में 3 से भाग कर देते हैं। ऐसा होता है? हमेशा अंश में हर से भाग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज। दूसरा, अब ये शांत है कि अशांत है, इसको चेक करने के लिए एक तो 9वीं क्लास में देखते था कि आप भाग कीजिए, अगर पूरी तरह से कट जाता है तो वो शांत होगा, नहीं कटा तो अशांत। लेकिन 10वीं क्लास में हम शांत अशांत एक मेथड है करने का। देखो बताते हैं। जैसे कोई भी संख्या P/Q के रूप का होता है। परिमेय संख्या जो होता है किसके रूप का होता है? P/Q के रूप का होता है। मतलब ऊपर में कोई भी संख्या है, लेकिन Q का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो अगर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का आ गया तो वो शांत होगा। क्या होगा? शांत। थोड़ा ध्यान दो, ऊपर में कोई भी संख्या है, नीचे वाला संख्या Q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए और वो क्या हो गया, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का आ गया तो वो शांत है। अब यहाँ पे समझना ये बात है कि कोई संख्या है, ठीक है, तुम उसका अभाज्य गुणनखंड किए और वहां पे 2 का पावर m आया, मतलब कि 2 का अभाज्य गुणनखंड आया और 5 का नहीं आया, तब भी वो शांत रहेगा। तब भी वो शांत रहेगा। 2 का अभाज्य गुणनखंड किए और 2 का पावर m नहीं आया और 5 का पावर n आया, तब भी वो शांत रहेगा। दोनों आया तब भी वो शांत रहेगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? दोनों आया तब भी शांत रहेगा। अगर सिर्फ 2 का अभाज्य गुणनखंड किए और सिर्फ 2 आया तब भी शांत रहेगा। सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत रहेगा। मगर क्या? मगर 2 का पावर नहीं 5 का पावर आए तो सब दोनों में से कोई नहीं आए तो शांत रहेगा। अगर 2 आया और 5 आया अभाज्य गुणनखंड में, कोई तीसरा संख्या भी आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो वो अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि 2 आया और कोई दूसरा संख्या आ गया, तब भी अशांत। 5 आया, कोई दूसरी संख्या आ गया, तब भी अशांत। 2 और 5 नहीं आया, कोई तीसरा संख्या चला, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तब भी वो क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये बात समझ में आया? शांत अशांत समझ में आ गया होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारे NCERT का ही। देखो ला तो NCERT बुआ, वीडियो पॉज करो तो। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया? हम बोले कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप का रहेगा। एग्जाम्पल देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर समझने की कोशिश करो। रहेगा ऊपर में जो संख्या उसको छोड़ दो, नीचे में जो संख्या रहेगा, जो भी संख्या रहे उसका तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे और वो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का आएगा। हम अभाज्य गुणनखंड करना सिखाएंगे नहीं सिखाएं रे? जैसे मान लो 140 है, नीचे में ऊपर में दे दिया 7 या फिर नीचे दे दिया 140 दे दिया, बोला कि शांत है क्या अशांत है, चेक करना है। हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना से करेंगे? 2 से 70, फिर 2 से लगाए 35, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा 5 से 35। तो लिखेंगे ना 7/2 40 का लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ये शांत होता। अच्छा ओहो ये बात है, 7 है। अब यहाँ पे तुम सोचो कि अब तो नीचे में क्या कहते हो, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 है। नीचे में 2 और 5 के अलावा एक संख्या 7 चला है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। लेकिन अशांत होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में 7 है तो ये कट सकता है। अगर नहीं करता, जैसे ऊपर में 3 रहता तब ये अशांत होता, लेकिन ऊपर में 7 था तो 7 से 7 हम काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं।
आप समझ तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम नीचे का अभाज्य गुणनखंड किए, वहां पे 2 और 5 के रूप में आ गया अभाज्य गुणनखंड, तो वो ऊपर में चाहे जो संख्या उससे मतलब नहीं है, नीचे में अगर 2 और 5 के रूप का आया तो वो 100% शांत होगा। मतलब कि भाग करें, अगर पहले सुनते हम सब बात क्यों बता रहे हैं कि अगर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया तो वो शांत हो जाए। शांत का मतलब क्या होता है कि वो दशमलव देने के बाद भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 आया और 5 आया, साथ में कोई तीसरी संख्या चला आया, ये 7 यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे 7 आया था, आ गया, अगर ऊपर 7 है और कट जाता है तब तो वो शांत है, अगर नहीं करता है ऊपर कोई और संख्या कोई और संख्या तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दूसरा कि सिर्फ 2 ही आया 5 नहीं आया तब भी शांत रहेगा, 5 आया 2 नहीं आया तभी शांत। सिर्फ 5 आया 2 नहीं आया तब भी शांत रहेगा। लेकिन 2 आया कोई तीसरा संख्या 5 छोड़ के जैसे 3 आया 7 आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। 5 आया कोई दूसरी संख्या चला आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या फिर ये दोनों संख्या आया और साथ में कोई और संख्या चला आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। अभी देखो हम कुछ सवाल को बताएंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो प्रश्नावली कितना है, 1.4 सब बन जाएगा वरना प्रश्नावली 1.4। सवाल नंबर 1, पहले हम पढ़ ले सवाल को। लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बोला कि जैसे हम क्लास 9 में क्या किए थे कि विभाजन किए थे, मतलब भाग किए थे, तो भाग करने में लंबा चला जाता है ना, और उसके बाद आता है कि शांत है कि अशांत है। या बोले कि आपको लंबा विभाजन करना नहीं है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिना लंबा विभाजन करना चाहेंगे तो उसके लिए यही तरीका है ना, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में करेंगे तो हो जाएगा। देखो तुम्हारा पहला सवाल क्या है, सो पहला सवाल है 13/31 कोई दिक्कत, तुम 13 को वैसे ही छोड़ दो। अब 31/25 का तुम गुणनखंड करने आएगा ना, ऐसे ही तुम मनी मन नहीं कर सकते हो, इसको इधर लेके आओगे कोना में। 31/25 क्या करोगे, 2 से लगेगा इसमें, 2 से इसमें नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। देखते हैं, 5 और 2 7 और 3 10 1 11 नहीं लगेगा, 4 से लगेगा ही नहीं, 5 से लगाएंगे। चलो 5 से लगाते हैं, 5 गुना 10 5, कोई दिक्कत, ये सही है गलत है, सही है। फिर 5 से लगेगा ना 125, फिर 5 से लगेगा ना कितना आएगा 25, फिर 5 से लगेगा ना 1 2 3 4 5, मतलब 5 का पावर 5 है। ये शांत है क्या, शांत है, शांत है। आपको बोलेगा कि काहे शांत है, क्या बोलेंगे, चूंकि इसका हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, लेकिन तुम्हारे मन में तो एक बात चलेगा ना, सर जी यहाँ तो 2 का पावर m के रूप का है नहीं, तो आप कैसे लिख दिए। कोई एक अरे इसके बगल में तुम 2 का पावर 0 गुना कर गलती हो जाएगा, एक ही होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया, और एक से जब कोई फर्क पड़ने का लिखना जरूरी है तो हटा दो ना, के रूप का है, अतः यह क्या है, शांत है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट सवाल को भी बताएंगे, कोई दिक्कत, नोट करो। देखो इस तरह का सवाल किस एग्जाम में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। किससे पूछेगा, मतलब कि कोई संख्या, जैसे मान लो तुम्हारा ये दूसरा सवाल जो दिया हुआ है ये 17/8 दे दिया, बोलेगा कि इसका प्रकृति क्या है। अब ऑप्शन देगा शांत है, अशांत है, जो ऑप्शन देगा 3 4, तो शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया तो उसमें से हम इसको चेक करेंगे ना कि शांत है क्या अशांत है। एक तरीका तो ये होता है कि तुम 17 में आपसे भाग करो और देखो अगर कट जाता है तो शांत है, लेकिन दूसरा तरीका तो हम लोग यहाँ क्या सिखाए हैं कि इसका तुम क्या करो, 17 ऊपर रहे दो, नीचे में इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का पावर 3 होता है ना। अब तुम बोले सर यहाँ 5 नहीं है, 5 है कि नहीं है, 5 पावर 0 डालेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या बोलो ना, 2 का पावर 3 रूप पाएगा, ये क्या हो गया, शांत हो गया। आपको पूछेगा क्यों शांत, लिख देंगे क्योंकि इसका हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, अतः यह क्या है। किसने पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर फिक्स ही रहता है शांत अशांत से। नहीं समझ में आया, लेकिन अगर तुम नहीं याद रखोगे वहां पर कुछ से कुछ मिट्टी के चले आओगे तो क्या नंबर आ पाएगा, नहीं आएगा। समझ आया मेरा बात, नोट करो इसको। अब बाकी सवाल बना के दिखाओगे तुम। देखो सवाल नंबर 3 को लिखा हुआ है, पहला का तीसरा सवाल है ना, 64/,
425 है, 55 है। 55 है, ठीक है। हमको तो बुझनी नहीं आता ऐसा, है ना। यस सर। देखो तो 455 को हम कुछ करेंगे, यस सर। हाँ कोना में बुलाएंगे, ठीक है। 455 तुम लोग तो ये सीख ही गया होगा कम से कम। 2 से लगेगा इसमें, नहीं सर। 3 से भी नहीं लगेगा। बोलो क्यों नहीं लगेगा? 5 से 5 से लगेगा, लगा दो ना। तब फिर 91 9 5 45, 7 से 7 13 सर 13 कितना से? 7 से 13 ए बाबू थोड़ा ध्यान दो, 64 को ऊपर छोड़ दो, नीचे में क्या करो 5 गुने 7 गुने 13। ये शांत है। अगर 7 से ऊपर वाला कट जाता है, 13 से कट जाता, या फिर दोनों से मिला करके इस ये कट जाता तो शांत हो जाता, मगर नहीं होती। नहीं कट रहा है तो क्या है? अशांत है। कोई दिक्कत? देखो थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया बोलो ना? आसान अशांत। वैसे तुम्हारा तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है यहाँ पर 15/1600। बोलो ना, शांत है क्या शांत है रे? ये हुआ सर जी आपका, ये होता है शांत। अब बोलो कैसे शांत है, बताएंगे ना। 1600 का तुम क्या करोगे? अब आगे गुणनखंड करोगे 2 से ना, 800 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा? फिर 2 से 200, फिर 2 से ना, 100, अरे वाह। फिर 2 से 50, फिर कितना से? 2 से 25। 2 से लगे 25 5 से क्या हो गया? ये देखो ना, 15 तो ऊपर ही छोड़ देंगे हम, नीचे बुलाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 गुने 5 पर स्क्वायर 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तुम चाहोगे तो 1 5 ऊपर काट भी सकते हो, नहीं भी काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 6 गुने 5 मतलब 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का ही आया है। तो ये क्या होगा? शांत। मेरे कहने का मतलब है कि इस किताब में सर जी खतरनाक सवाल और भी सवाल है, चलो हम तुरंत बता देते हैं, कोई दिक्कत इस सवाल बताइए। नहीं होगा। देखो सवाल नंबर 5 को हम देखेंगे। 29/43। हमेशा अपने साथ ऐसे दोस्तों को रखो जो तुम्हारे निगेटिव बातों को भी पॉजिटिव में बदल दे। तुम नेगेटिव बोलोगे वो पॉजिटिव बदल दे, ऐसे दोस्तों के साथ रहो। ऐसा नहीं कि तुम पॉजिटिव बोल रहा है और नेगेटिव समझ रहा है। ये समझ में आया? थोड़ा देखो तो 29 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं रे, लेकिन 30 से 43 कुछ कर सकते हैं। 29 को तुम ऐसे छोड़ दो, नीचे में लिखो 7 का क्यू। ये 7 का क्यू है 343 नहीं है? है ना? तो ये शांत हुआ क्या? शांत हुआ रे? अशांत हुआ। बोलो ना क्यों अशांत हुआ? छठा सवाल भी हम देख सकते हैं ना। 23 बट्टा कितना? बोलो ना, इस किताब में सवाल साफ साफ नहीं दिख रहा है। 2 का पावर कितना है? 3 है, और 5 का 2 स्क्वायर है। कोई दिक्कत? तो मेरे कहने मतलब ये शांत है क्या? शांत है। इसमें तो हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, बता देंगे शांत है क्या शांत है, तो हो गया ये शांत। अब बोलो अगला सवाल है 7वां। 129 बट्टे कितना है? 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर 7 है। 7 के पावर 5। ये शांत हुआ क्या? शांत। यह शांत है। सवाल नंबर 8 देखो। सर जी बन जाएगा तो देखो ना, 6/15 है। 6/15 बोलो ना, 6 को ही छोड़ दो, 3 गुने 5 लिख सकते हैं ना। 3 दूना, अरे बोलो ना 2/5। शांत होगा? शांत। शांत है। नहीं अभी यहाँ पे तुम नहीं काटते तो अशांत रहता, लेकिन कट गया ना तो क्या हो गया? शांत हो गया। सवाल नंबर 9 क्या है? 35/50 है। क्या करोगे इसको? 35 को तुम ऐसे छोड़ दो, नीचे में क्या करोगे इसको? 2 गुने 5 का 2 दूना 4 5 25 125 दूना 50 हो जाएगा। अच्छा शांत है ना? तुम यहाँ चाहो तो काट सकते हो, लेकिन नहीं भी काटो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये शांत है। 7 में 10 होता है। कोई दिक्कत ऊपर में जो संख्या है उससे हमको तो अभी हम बोले हैं टेंशन लेना है, परेशानी नहीं। जो टेंशन होगा वो नीचे वाले की वजह से होगा। अब सवाल नंबर 10 हम देख लेते हैं इधर कोना में। 77/210। इसका आवाज गुणनखंड कैसे करेंगे रे? 3 गुने 5 गुने 7
क्या? ऐसा हम करके दिखाएंगे, तुम यहाँ तक पहले नोट करो। आसान। देखो सवाल नंबर 10, 77 बट्टे 200, 10 क्या करोगे इसको? 77 को तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो क्या 2 से लगाएंगे कितना होगा? 105। फिर 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा, लगा तो कितना होगा? 35 दिया 105, ठीक है। अब 5 से 7, तो गुणनखंड किए तो हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यहाँ करता है 11 7 77, अब नहीं करता है ना। 11 बट्टे में 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ पे अगर 2 और 5 रहता तो भाग ये शांत होता, लेकिन आसान है। लेकिन 3 भी आ गया, इसलिए क्या हो गया? ये अशांत हो गया। समझ में नहीं आया क्या? आया सर। आ गया होगा, नोट करो। देखो सवाल नंबर 2 को, 2 में क्या लिखा है सो देखो, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम सवाल नंबर 1 बनाए थे ना? एक में 13 बट्टे कितना आया था? 5.5। 31 2 का पावर 5 आया था ना। तो बोला कि ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए। लिखना है हमको? नहीं लिखना है? यस सर। कैसे लिखेंगे? ये शांत है तो अब मेरे का मतलब कि 13 में 3125 से भाग देना है। बहुत से लोगों तो ये भी नहीं आता होगा, 3125 भाग करना कैसे करेंगे हम? एक बार में लगाए तो लग जाएगा ना। पहले 0 देके दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा, लेकिन 3125 से अब भी नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव देने के बदले में 1 ही 0 आ सकता था, तुमको एक और 0 चाहिए तो पहले यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, फिर एक और 0 आ गया 1300, तब भी लगेगा नहीं। फिर यहाँ पे 1 0 और देना पड़ेगा, फिर 0, उसके बदले में एडजस्ट करना पड़ेगा ना यहीं पर। सही लिखा? सही है ना? लग जाएगा जी सर। कितने बार में लगेगा? 4 मतलब 3125 है ना। 3125 में तुम 4 से गुना करो, 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 4 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 4 1 4 1 5 4 12 चलते 12 12 500। रेस्ट कितना बचा? देखो 0 0 10 से 5 गया, 5 बच गया और ये कट गया, 5 डबल 0 आया। अभी क्या 500 में लगेगा? नहीं लगेगा ना। दशमलव दिया हुआ उसके बदला में, दशमलव दिया हुआ है उसके बदले में 1 0 ऑटोमेटिक आता है। 1 0 आ गया, 5000 है, 3125 तो लगेगा ना। क्या होगा? एक बार में लगेगा, एक बार में लगाओ तो 3125 कितना होगा? 5 7 उसके बाद 8 ना, कितना? 1 घटाना नहीं आता तुम लोगों को। ये 10, ये 0 था, 0 में से 5 घटता नहीं घटता तो हाथ से लेंगे, लेकिन अगला के पास भी तो है नहीं, तो फिर इसके पास आएगा, इसके पास है, इसके पास आएगा, इसके पास था तो दिया, तो ये जो देगा था, जैसे बगल वाला देता है इसका तो मान 10 हो जाता है, फिर इससे लेता तो ये 9 हो गया, फिर भी 10 हो गया, फिर से बढ़ता तो ये 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, तो ये तो दे दिया था ना अपना, तो 9 बचा, ये 9 में से 2 आया तो 7 बचा, अभी भी ये 9 था, 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो ये तो दे दिया था 1 दिया था, 4 में से दिया था 1, अब दशमलव दिया बदले में क्या आएगा? 0 आएगा। कितना से लगाएंगे हम? 6 से लगा के देखो तो 3125 में 6 से लगा, 6 35 के 0 हाथ में, 6 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 6 1 7, अच्छा त्रिक तुम 6 से लगाओगे तो आ जाएगा 18750। कटा, मतलब इसमें तुम भाग किए तो कितना आया? 0.00416। कोई दिक्कत है? ये इसका दशमलव प्रसार, मतलब जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कैसे है ये लिखना है। जिन लोगों को भाग नहीं आता वो कोशिश करेगा कि भाग हमको आ जाए, हालांकि हम भाग सिखाने के यहाँ कोशिश किए हैं। 10वां क्लास का बच्चा का भाग नहीं आता वो तो उसकी गलती है, मगर तुम भाग दोगे, अगर नहीं आता है तो हमसे पूछ सकते हो, हम बताएंगे। बाकी जो सवाल शांत है उसको तुम्हें खुद से बनाना है, कोई दिक्कत? हम नेक्स्ट सवाल अभी बताएंगे तुरंत। सवाल नंबर 3 देखो, लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए दर्शाए गए हैं, ठीक है। जो सवाल अभी बताएंगे हम, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। पहले निर्धारित करना कि परिमेय है कि, जैसे सवाल नंबर
3 का, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। पहला है 43.123456789। कोई दिक्कत है? दूसरा सवाल है तुम्हारा 0.12012012001240 ऐसी आते रहेगा। तीसरा सवाल है तुम्हारा 43.123456789। इस पर रेकरिंग दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले तो ये बताना है इसमें ए लड़की कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब सुनो, पहले परिमेय बताने का, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, सवाल नंबर 1 देखो, 4.43.123456789 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस सर। ये परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या। अच्छा एक चीज बताओ, ये शांत है कि अशांत है? शांत है। ये कट 9 अंक बाद कटा, लेकिन ये कटा हुआ है तो ये शांत है। इसका मतलब इसका जो हर होगा, मतलब क्यू जो होगा, क्यू अभाज्य क्यू का गुण कैसा होगा, तथा इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा। दूसरा सवाल तुम्हारा देखो क्या लिखा हुआ है, 0.12012000012001240 इस तरीके से डॉट क्या हुआ है। ये परिमेय क्या परिमेय? क्यों ऐसा हम सिखाए थे? अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका था, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या लिखना सिखाया गया था। उस तरीके में इस तरीका आता था कि इस तरह से, जैसे कोई संख्या फिक्स होता है और कोई लगातार बढ़ रहा होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यह अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या तो इसके हर बारे में हम बात करेंगे नहीं करेंगे। यह अपरिमेय संख्या है। तीसरा सवाल देखो, 43.123456123456789 इस पर रेकरिंग दिया हुआ, मतलब कि रेकरिंग देगा मतलब कि ये कभी कटेगा ही नहीं, तो ये आसान हुआ। लेकिन है तो परिमेय संख्या ना, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसके हर के बारे में तुम क्या कहोगे? इसका जो हर है, इसका हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है। अगर होता तो रेकरिंग नहीं होता, होता तो रेकरिंग नहीं होता, के रूप का नहीं है। कोई दिक्कत? पहले इसको नोट करो। आज ये चैप्टर एंड हो गया। कौन चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर खत्म हो गया है। तुम लोगों को क्या करना है कि एनसीईआरटी में का अच्छा से चैप्टर नंबर 1 का फेयर कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। जितना थ्योरी पढ़ाया गया सब थ्योरी को याद कर लेना है। तुम्हारा टेस्ट तो होगा ही, प्लस में तुम एबीसी में देखोगे कि इस चैप्टर के अंतिम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा। ऑल ऑब्जेक्टिव बना लोगे। एसएफ में देखोगे, एसएफ में भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक 5 तक गया होगा। उसके बाद उसके भी अंत में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उन सभी क्वेश्चन को बना लोगे तो इस जीवन में तुमको दोबारा कोई समस्या नहीं होगा। चाहे साल कितना बदल जाए, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, उतना ही क्वेश्चन रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेहनत करके पढ़ाई कर लोगे तो नंबर तुम्हारा अच्छा आएगा, और नहीं करोगे तो बाद में यही तुम क्लेम करते रहोगे अच्छा नहीं पढ़ा, उसका तो भाग्य अच्छा था जो इतना अच्छा नंबर आ गया। सर जी उस पर ध्यान देते थे इसलिए चला आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर समय देते हैं, समझ में आया ना? मेहनत करोगे, क्वेश्चन सब बनाओगे, नहीं बनता है तो हमसे पूछोगे, हम बताएंगे। कोई दिक्कत? आज यहीं तक रखते हैं।